बड़ी खबर, इजराइल का ईरानी पावर प्लांट पर अटैक, तेहरान का पूरा इलाका धुआं धुआं। तो इजराइल ईरानी पावर प्लांट पर अटैक कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है, सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है, मिसाइल बेस को तबाह कर रहा है। जो भी सामरिक और रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है ठिकाने, उन ठिकानों को निशाना बना रहा है। और ये देखिए तस्वीर, पावर प्लांट पर जब हमला किया गया और जो अटैक हुआ उसके बाद सब कुछ वहां धुआं धुआं नजर आ रहा है। आग लग गई, भीषण आग लग गई और उसके बाद आसमान तक ये धुएं का गुबार देखा जा सकता है। तेहरान का पावर प्लांट है जो तबाह कर दिया गया। और ये आज 7वां दिन और 7वें दिन भी तस्वीरें लगभग एक जैसी ही, अलग अलग जगहों पर इजराइल अटैक कर रहा है। तेहरान के पावर प्लांट पर अटैक, इससे पहले जो ऑयल रिफाइनरी उस पर अटैक किया गया, जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर अटैक किया गया, मिसाइल बेस को तबाह किया गया। लगातार इजराइल ये मारक प्रहार कर रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से युद्ध पर मैनुअल मैक्रो तमतमाए हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए। मैक्रो ने परमाणु कार्यक्रम की बातों को भी नकारा है। देखिए किस तरीके से अब पूरा विश्व जो है दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान को धमकियां दे रहा है, ट्रंप बीच में आ गए और तमाम चीजें यहाँ पर कह रहे हैं कि एयर स्पेस पर हमारा कब्जा हो गया है। खामनेई कहा है, हम जानते हैं। वहीं इमैनुअल मैक्रो जो अब इजराइल से कह रहे हैं युद्ध रोकने के लिए, मैक्रो ने परमाणु कार्यक्रम की बातों को भी नकारा है, क्योंकि देखिए परमाणु ठिकानों को निशाना इजराइल की तरफ से लगातार बनाया गया है। लेकिन एक ठिकाना ऐसा है ईरान का जो इजराइल की पहुंच से दूर है, यानी कि फोर्डो वो जगह है जहां पर इजराइल नहीं पहुंच पा रहा है। सिर्फ एक ही पहुंच सकता है देश, वो है अमेरिका। तो ऐसे में आपको बता दें, मैक्रो जो बीच में आए हैं अब कह रहे हैं इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। चूंकि इजराइल का एयर डिफेंस जबरदस्त है और वो एक चक्रव्यूह की तरह है जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल है। ईरान के निशाने पर तेल अवीव और यरूशलेम शहर है। लगातार तेल अवीव और यरूशलेम को टारगेट करके ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन उनमें से कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जा रहा है। और तस्वीर देखिए कैसे आसमान में उन मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है और वो एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। ये तस्वीरें बता रही है, आईडीएफ का भी दावा है कि जो मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं, उन मिसाइलों को हम हवा में ही, आसमान में ही मार गिराते हैं। जो आयरन डोम है, इसके अलावा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अलग अलग लेयर में है और उन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल युद्ध के बीच अब रूस का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध रोकने के लिए, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। दोनों ही तरफ से गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है। और ऐसे में अब रूस का बड़ा बयान, रूस कह रहा है कि ईरान और इजराइल का युद्ध रोकने के लिए हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार हम ये कह रहे हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को ईरान की चेतावनी, यूएस युद्ध में आया तो हिजबुल्लाह भी कूदेगा। आप देखिए कैसे पिछले साल आपको याद होगा कि इजराइल से युद्ध जब हो रहा था तो हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह, ईरान, ये सभी फ्रंट से इजराइल लगातार लड़ रहा था। अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका को चेतावनी दी गई है, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल के लिए यहां पर कूद रहा है, बैक दे रहा है इजराइल को, और ईरान को भी लगातार चेतावनी दे रहा है, धमकी ट्रंप देते हुए नजर आए। ऐसे में ईरान की चेतावनी अब सामने आई है अमेरिका को। यानी कि आपको बता दें कि खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, क्योंकि सरेंडर करने की बात कही थी ट्रंप की तरफ से कि बिना शर्त ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बाद खामनेई सामने आए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि यूएस अगर युद्ध में आया तो हिजबुल्लाह भी कूदेगा। तो ईरान इजराइल के बीच युद्ध का आज 7वां दिन, 6 दिन संघर्ष के हो गए हैं, 6 दिनों से संघर्ष जारी है। और इजराइल के हमले से ईरान में 70 महिलाओं और बच्चों सहित 200 से अधिक लोग अपनी
जान गंवा चुके हैं, जबकि इजराइल में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ऐसे हालात में शांति की कोई तत्काल उम्मीद या संभावना नजर नहीं आ रही है। एक रिपोर्ट दी। ये तस्वीर तेल अवीव की है और ऐसी तस्वीर पिछले 6 दिनों से आ रही है। ईरान तेल अवीव को निशाना बना रहा है और इजराइल ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। वहीं इजराइल भी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान तेहरान में कोहराम मचा रहे हैं। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के निकट ईरानी एंटी टैंक मिसाइल अड्डे पर बमबारी की, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करता था। मिसाइल अड्डे को इजराइल ने तबाह कर दिया। और 7वें दिन भी इजराइल ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए उड़ान भरा है। इस बार 600 लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग की गई। 6 दिनों से चल रहे इजराइल ईरान युद्ध में भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने 400 मिसाइलें, सैकड़ों ड्रोन दागे। हमले में 239 नागरिकों सहित 585 लोग मारे गए, 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजराइल में 24 लोग मारे गए। ईरान में इजराइल हमले का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर अटैक का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब कोई प्रदर्शन कर ले या फिर एक दूसरे को धमकी दे दे, दोनों देशों से तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इजराइल ने ईरान के सरकारी मीडिया हाउस पर मिसाइल अटैक किया था। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब पूरी तरह से बढ़ चुका है। ऊपर से युद्ध में अमेरिका की एंट्री से ईरान परेशान है। वहीं अमेरिका खाड़ी देशों में अपने 40,000 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ऐसे में साफ है कि इजराइल ईरान का युद्ध अब जल्द खत्म नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये जो युद्ध है ये खतरनाक मोड़ ले चुका है। इंटरनेशनली भी अब ये युद्ध असर डाल रहा है। अब आपको बताते हैं कि 7वां दिन है और किस देश को कितना नुकसान हुआ है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार भीषण बमबारी दोनों ही तरफ से हो रही है। देखिए, इजराइल की बात करें तो अब तक 400 मिसाइलें दागी गई हैं। वहीं ईरान की, माफ कीजिए, और इजराइल की अगर बात करें तो 90% हमले नाकाम करने का दावा इजराइल कर रहा है, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइल से अटैक कर रहा है। वहीं ईरान की अगर बात करें तो इजरायली हमले में 224 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो देखिए, ईरानी हमले से 24 लोगों की मौत हो गई है। तो ज्यादा नुकसान जो है वो ईरान का दिखाई दे रहा है। ईरान की अगर बात करें तो देखिए 1200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और मौतें भी उसमें ज्यादा हुई हैं। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो 800 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और 24 लोगों की मौत की जानकारी है।